भारत टेक 2025 का सेकंड एडिशन और मैं इस समय होजरी रिपोर्ट के स्टॉल पर हूँ। मेरे साथ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और देवेंद्र जैन जी है, जिसे सब लोग जो व्यापारी जगत के लोग हैं उनको देबू के नाम से बुलाते हैं, वो हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, टेक 2025 लगा है, कैसे देखते हैं भारत की ग्रोथ को? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक परंपरा भी है और एक नई टेक्नोलॉजी भी है, कैसे देखते हैं? देखिए, आज मेरा भारत टेक्स के अंदर आना हुआ और जब मैं यहाँ पर आया तो इतने शानदार और इतने भव्य मैंने यहाँ पे स्टॉल्स देखे और मोदी जी का जो विज़न देखने को मिलता है यहाँ पर, तो वो मुझे कहीं और देखने को मिला नहीं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे इंडिया में आज डेवलप हो रही है वो मैंने यहाँ पर आके देखी और मेरे को आज यहाँ पर होजरी रिपोर्ट जो हमारी पत्रिका है, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ होजरी रिपोर्ट का। और भारत टेक्स के अंदर आके बहुत सुंदर लगा, बहुत बहुत बढ़िया। आपसे मैं जानना चाहूँगा, होजरी रिपोर्ट क्या रिपोर्ट है अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें और भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि यहाँ पे इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं और देवू जी का भी कि वे यहाँ पर धारे। और रिपोर्ट तो जी बहुत पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए। भारत टेक अब जो बन गया है इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है और इस बार सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर डाई कैम, जो कि हमारे डाइज और केमिकल्स हैं, और जो टेक्सटाइल मशीनरी है उनका भी समावेश इसी के अंदर कर दिया गया है। तो इस बार ये टोटली एक होलिस्टिक टेक्सटाइल इवेंट के रूप में उभर के सामने आया है, जो कि टेक्सटाइल जगत के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अंडर वन रूफ, अंडर वन बैनर, उनको जो मोदी जी का विजन है जो 5F का है वो वाकई में ही इस बार साकार हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस बार विजिटर टर्नआउट होगा वो रिकॉर्ड टर्नआउट होगा और टेक्सटाइल जगत को इससे बहुत बहुत फायदा होगा। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि बांग्लादेश में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ये कहा जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फायदा भारत को मिल रहा है। किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो हुआ है उसके बाद भारत को उसका फायदा हुआ है? जी, अभी ये सुनने में तो आया है कि जो बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है उसकी वजह से काफ़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भारत का रुख कर रहे हैं अपनी सप्लाई चेन को मीट अप करने के लिए। लेकिन इसी के साथ हमारे को कॉशियस भी रहना चाहिए कि क्योंकि बांग्लादेश अब जहाँ पे वहाँ पे एक प्रो चाइनीज़ और पाकिस्तानी सरकार आ गई है, वो सारी टेक्नोलॉजी चाइना से इंपोर्ट करने में सक्षम है, जो कि पहले इंडिया वहाँ नहीं होने दे रहा था अपने प्रभाव की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक प्रो इंडियन सरकार थी। तो हमारे को तैयार रहना चाहिए कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर बांग्लादेश हमारे को उतनी ही चुनौती देने में वो रहेगा सक्षम जितना आज चाइना है। तो हमारे को ये इस पे खुशी जाहिर करनी चाहिए कि हमारे पास बांग्लादेश का काम आ रहा है, लेकिन खुशी के अंदर हमारे को ये भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश हमारा एक इन द नियर फ्यूचर बहुत ही रिजिड कॉम्पिटिटर के रूप में उभरेगा। हमारे को ज़रूरत है कि हम अपनी जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है उसको और सशक्त बनाएं, अपने जो अंदर जो मेक इन इंडिया का मोदी जी का सपना है उसको और रिजिडली उस पर काम करने की ज़रूरत है और तभी ये वाकई में हम इसका फ़ायदा ले सकेंगे। देवेंद्र जी, आपसे मैं होजरी को लेकर बात करूंगा कि होजरी सेक्टर को लेकर क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब आ रहा है और हमने देखा कि किस तरह से भारत डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल पेंटिंग है, उसमें भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, अगर मैं लिंगरी की बात करूं तो आज संपूर्ण विश्व का जो है वो केवल 5, 6, 7% ही हम लोग उत्पादन कर पा रहे हैं और इसका जो सारा प्रोडक्शन है वो सारी बांग्लादेश से आ रही है। वही जैसे आदित्य भाई ने भी बताई अभी बात ये कि यदि हम AI का यदि इस्तेमाल करें, यदि सरकार इसमें हमारी हेल्प करे तो हम इसमें बांग्लादेश को जो है बीट कर सकते हैं और अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ा के और देश का राजस्व इससे बढ़ेगा और हमारी इंडस्ट्री भी खुशहाल होगी। इंडस्ट्री भी खुशहाल होगी और ये जो टेक 2025 का सेकंड एडिशन हुआ है, जब सभी उद्योगपति एक मंच पर आते हैं, अपने प्रोडक्ट को यहाँ दिखाते हैं, तो एक दूसरे से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और आगे बढ़ने की भी एक नई सोच जो है वो मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।